जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था, बताया था कि किस तरह से पावर्स का और मल्टीप्लाई के जो नंबर्स होते हैं उनका यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज सिर्फ और सिर्फ सवाल, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो पहला सवाल आपके सामने है। यहाँ पर किस तरह से ऐसे सवालों को बनाया जाता है समझिए। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो 111 पूर्ण संख्याएं, सबसे पहले तो ये देखो यहां पर कि ये पूर्ण संख्याएं हैं आपकी, ठीक है। कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं ये। अब पूर्ण संख्या का मतलब समझते हो, होल नंबर्स, और होल नंबर्स की स्टार्टिंग 0 से होती है। होल नंबर्स की स्टार्टिंग 0 से होती है। जब नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लेते हैं तो होल नंबर बन जाता है। तो यदि मैं आपसे कहूं प्रथम 111, तो गिनती तो 111 लिखने के लिए जब 0 आ जाएगा तो आपके पास जो लास्ट का जो नंबर जाएगा 0, 1, 2, 3 और जो लास्ट का नंबर जाएगा वो 111 नहीं होगा, 110 होगा, एक कम होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब मुझे इसका योग निकालना है, और इस संख्याओं का योग यानी कि आपको एसएन निकालने का क्या फंडा है ये बात आप जानते हो। एसएन निकालने का एक फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में a+l, जहां a क्या है स्टार्टिंग का टर्म्स है और l क्या है लास्ट टर्म्स है। n क्या है? n है पदों की संख्या। मैं यहां लिख देता हूं कि n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। a क्या है? a है फर्स्ट टर्म। a है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद। और l क्या है? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। तो यहां फार्मूला रख दो। पद तो हमारे पास कितने हैं? 111 हैं बाई 2। पहला पद कितना होगा? 0। आखिरी पद कितना होगा? 110। अब 110 में जब 2 का भाग लगेगा तो ये आ जाएगा 55, और इसमें 5 का आप समझ सकते हो इसमें इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। बात समझ लो, बहुत ही हल्का सा सवाल है, आप समझ गए होंगे इन बातों को। अब सेकंड क्वेश्चन देखो आप फटाफट। सेकंड क्वेश्चन फटाफट देखो। यहां पर बताया गया है कि इसमें इकाई अंक, अब अच्छा आपको मैंने 3 केस पढ़ाए थे और उन 3 केस में हमने आपको बताया था कि 1, 5, 6, 0 में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, यानी कि इनकी पावर कुछ भी हो यही यूनिट डिजिट मिल जाता है। और 4 और 9 में मैंने इवन ऑड वाला फंडा बताया था, है ना। इवन ऑड वाला फंडा बताया था, आपको याद है। और फिर मैंने 2, 3, 7 और 8 में मैंने साइक्लिसिटी वाला सिस्टम बताया था, यानी कि साइक्लिसिटी जिनकी कितनी हो, साइक्लिसिटी वाला सिस्टम बताया था, ठीक है। और इसकी साइक्लिसिटी 4 बताई थी। साइक्लिसिटी कितनी बताई थी? 4, यानी 4 से डिवाइड करके देख लें। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो अब एक इसका तो यूनिट डिजिट एक ही आ जाएगा। बात समझो, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? यहाँ पर तो एक ही आ जाएगा। अब ये 2 की पावर ये हटाओ, यहाँ तो एक सिर्फ नंबर ले लो। ये 2 हटा तो 2 की पावर कितना है? 2 की पावर इवन है। अब 2 की पावर यानी कि उसको 4 से भाग लगाओगे, इस पावर को 4 से भाग लगाओगे, क्योंकि इसमें साइक्लिसिटी चेक करेंगे ना 2 में, तो 4 से भाग लगाओगे कितना आएगा? 2। 2 की पावर 2 बचेगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर लिख देते हैं। और यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये 3 है, इसमें भी 4 से भाग लगाओगे तो 3 की पावर कितना बचेगा बताओ? 3 की पावर कितना बचेगा? 32 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 3 की पावर 1। इसमें भी साइक्लिसिटी चलती है। 4 में हम इवन ऑड वाला फंडा लगा देते हैं, इवन ऑड वाला फंडा। तो 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। याद कैसे रखोगे? 4 की पावर 2 का मतलब 16, यानी यूनिट डिजिट कितना? 6। 5 में तो वही नंबर आ जाता है, नो चेंज की कंडीशन रहती है 5 में। 5 में तो नो चेंज की कंडीशन रहती है और 6 में भी नो चेंज की कंडीशन रहती है। तो 6 में भी आपको यही करना होता है, 6 में भी क्या करना होता है? यही नंबर आ जाएगा। क्लियर? अब इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 1 + 4, 1 + 4 3, 6, और ये देखो कितना आएगा? 6, 5, 11। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। यहां से ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। 5, 3, 8, 8 और 1 9, और 9 और 6 कितना होता है? 15, यानी इकाई अंक इसका कितना आ जाएगा? 5। एक बार देखो इकाई अंक 5 नहीं आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। 1, 2, 3 की पावर 1, ये आ जाएगा 6, 5, 6, 6, 5, 11,
यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 6, 3, 4, 5, 5, 3, 8, 8, 1, 9, 6, 5, 14, यही आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, 5 ही आएगा इसका आंसर, पक्का? देख लो, फिर से देख लो। भाई यहाँ से आपको 1 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा 1, यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से जब 4 आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी 2 की पावर 2 बचेगा, यानी कितना 4। और यहाँ से 3 की पावर 3, उसको 32 से या देखो 32 रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। यहाँ पे कितना 4 की पावर इवन है, इवन का मतलब कितना यूनिट डिजिट आएगा 6 आएगा, और यहाँ तो 5 ही आएगा, और यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। इनको ऐड करो 5, 5, 10, 0 खत्म कहानी है इसकी। और ये देखो कितना आ जाएगा 6, 6, 12 और 3, 15, यानी इकाई का अंक 5 आएगा। एक ऑप्शन ई लिख लो यहाँ पर 5, और ये कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट, देखो यूनिट डिजिट इसमें बताना है। अच्छा एक चीज देखो, इस सवाल में यदि आप देखोगे यहाँ पर तो 1, 2, 3, 59 तक ऐसे लिखा गया है टर्म्स। तो एक बात बताओ, यहाँ कहीं आपको 54 मिलेगा कि नहीं? यहाँ कहीं आपको 54 बीच में मिलेगा कि नहीं? बताओ, 54 मिलेगा। अब 54 का गुणा यदि 55 में होगा, क्योंकि 1, 2, 3 सीरियल से चल रहा है, यहाँ 54 मिलेगा और यहाँ 55 भी मिलेगा आगे चल के। 54 के बाद 55 आएगा, तो यूनिट डिजिट बताओ कितना आ जाएगा, 0। भाई 1, 2, 3, 4, यहाँ 54, यहाँ 55, और 4 पंचे 20, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। सिंपल सा है। चलो अब ये नंबर बनाओ, 4 नंबर सवाल बनाओ फटाफट। 4 नंबर देखो, यहाँ पर आपको इकाई अंक बताना है। 4 नंबर भी पक्का, इसमें भी देखिए 5 है, और 5 के साथ साथ कितना है, ऑड नंबर्स हैं, सारे ऑड नंबर्स हैं, सारे ऑड नंबर्स हैं। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। बोलो, 3 की पावर 81, कुछ नहीं करना, 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो 80 बार तो चला ही जाएगा, 1 बच जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आप एक चीज तो अच्छे से समझते हो, अभी मैंने आपको बताई कि 1, 5, 6, 0 में नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी पावर हो यही नंबर आते हैं। 2, 3, 7, 8 में हम साइक्लिसिटी 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देखते हैं, और 4 और 9 में इवन ऑड की कंडीशन देखते हैं, इवन ऑड की कंडीशन देखते हैं, इवन ऑड की कंडीशन देखते हैं। तो यहां से तो 1 आएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही है। ये 2 की पावर 3 का मतलब किसको नहीं पता, 8। यहां से देखो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 होता है कितना, 81, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। 4 की पावर 5 है, इसको 4 से भाग दो, या इवन ऑड वाला कंडीशन लगा दो। 4 की पावर ये क्या है, ऑड है, ऑड का मतलब यूनिट डिजिट यहाँ से 4 आएगा। 5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही आएगा। 6 में कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। 7 में 4 से भाग लगाओगे, पूरा पूरा नंबर कट रहा है, पूरा पूरा नंबर कट रहा है, यानी 4 की पावर 7 आप चेक कर लो। 4 की पावर 7 का 4 की पावर 8 है ना, तो 4 की पावर 4, 7 की पावर 8 है, यानी कि यहाँ पे 7 की पावर यदि 8 है तो आपको चेक करना है इसका, क्योंकि ये 4 से पूरा डिविजिबल है ना, तो आपको 7 की पावर 4 लेना है। और 7 की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये आपने नोट कर लिया होगा, कितना होता है, 1 होता है, पक्का। ये कितना आ जाएगा, 1। और 8 की पावर 9 में क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, पक्का। और ये 9 की पावर में इवन ऑड देख लेते हैं, तो ये इवन है तो कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा, और इसमें तो 0 आएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो कि ये 8 और एक 9, 9 एक 10, यहाँ से 0 हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, 6, 4, 10, ये 0 हो गया, खत्म कहानी। यहाँ से देखो आप 5, 6, 7, 8 कितना होता है, 15, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा, यानी फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझ गए होंगे आप। अब आप देखो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चंस बताना है आपको। 7 नंबर आप देखिएगा, बताना है कि इस संख्या में सबसे दायां और शून्य अंक क्या होगा, यानी कि नंबर आपके पास है 20 की पावर 29, 28 लिखा है। तो आप एक काम करो, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 29, 28 इंटू 10 की पावर 29, 28। बोलो, 2 की पावर 39, 28 और 10 की पावर 39, 28 अलग अलग कर दिया। यहाँ से तो 0 मिलेगा, इसीलिए बोला है
कि दायां शून्य अंक यानी शून्य को छोड़ देने के बाद, तो अब आप एक चीज देखो, ये 28 तो 4 से पूरी तरह से कट रहा है, तो 4 से जब पूरी तरह से कट जाए कोई नंबर तो हमें सिर्फ क्या लेना होता है, 4 लेना। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 बताओ कितना होता है, 16 होता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। और उधर तो आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, उधर तो 0 मिलेगा। शून्य के दायां अंक, शून्य के बाद का दायां अंक पूछा है, तो इधर तो बहुत सारे 0 मिलेंगे। कितने 0 मिलेंगे, 39 28, इधर 0 मिल जाएंगे, 39 28 फटाफट। और उसके जो दायां अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा, यानी कि बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पक्का? चलो ये बताओ, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा। बोले इकाई अंक बताना है, इस नंबर में इकाई अंक n+2 है। इकाई अंक क्या है, n+2 है, तो n का मान बताना है। अच्छा एक बात बताओ, यदि n+2 है इकाई का अंक, तो चलो देखते हैं, इधर देखो बताओ ये कितना है, 8। मुझे सिर्फ यहाँ से 3 लेना है, मुझे यहाँ से सिर्फ 6 लेना है, और यहाँ से कितना लेना है, यहाँ से n लेना है। तो n का मतलब 18, यानी कि 8 में हमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करें जो इकाई का अंक n+2 आ जाए। ऑप्शन उठाओ फटाफट। यदि हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, n यदि 1 रखते हैं तो 8 आता है, जबकि इधर कितना आता है, 1 रखने पर 3 आता है, मैच नहीं किया। जब 8 रखते हैं तो 64 आएगा, यानी 4 आएगा, इधर तो 10 आएगा, 0 आएगा, मैच नहीं किया। 3 रखेंगे, यदि हम n=3 रखेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, मतलब 24 होगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहां रखेंगे तो 5 आएगा। सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, बात समझ रहे हो ना। अब यदि हम n=6 रख देते हैं और इधर भी n=6 रख देते हैं, तो देखें सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ये कितना आ जाएगा 8, इधर भी कितना आ जाएगा 8, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि हमें जो वैल्यू है n की वो क्या लेनी है, 6 लेनी है। बात समझ गए कि नहीं, बस सेटिस्फाई करना है। हमने ये नंबर लिख दिया 6 18, 8 आ गया, n लिख दिया, n का नंबर्स, ये n=1 रखना, पहले 1 रख के देखा, ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए, फिर 8 रख के देखा, 3 रख के, लास्ट में जब 6 रखा तो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल बताओ फटाफट क्या आएगा। 9 नंबर सवाल में आप देखेंगे, इस नंबर को फटाफट बताना है, कुछ नहीं है यार भाई जी, कुछ नहीं है। इधर से 9 ले लिया, 9 की पावर क्या लिखा है, 9 की पावर ऑड लिखा है, इधर तो 1 ही आएगा, यहाँ कुछ, ठीक है, ये माइनस नहीं है प्लस है, तो और 9 की पावर ऑड का मतलब कितना होता है, 9 गुणे 1, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा। बहुत ही लल्लू टाइप का सवाल था, ठीक है। 10 नंबर सवाल देखो जरा, बताओ 10 नंबर, ठीक है, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं आ सकता, ये आप इतना कर लो सफिशिएंट है, इतना कर लो सफिशिएंट है, ठीक है, फालतू की चीजें कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। इधर देखो, अच्छा ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल देखो कैसे ओपन होता है। जैसे हम आपसे बात करें कि फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब कैसे होता है 2 × 1, एक एक करके टूटता है ये, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 3 2 1, यानी कितना होगा 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी कितना आ जाएगा 24, मतलब 4, ठीक है, 24 का मतलब 4। अब यदि हम फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो 120 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 1 की बात करें तो यहाँ से तो ये 1, इसका तो 1 ही है, फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6 है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 है। यानी यहाँ से कहानी जब आप आगे करोगे चलोगे तो 0 सभी का यूनिट डिजिट कितना है, यानी फैक्टोरियल 5 से ऊपर के जितने भी नंबर्स होंगे उनका यूनिट डिजिट तो 0 मिलेगा ही मिलेगा। ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो अब इधर देख लो, इनको बस सॉल्व कर लो फटाफट। इधर कितना आ जाएगा 6 4 10, ये तो 0 हो गया, यानी कि 3 आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। पक्का? चलो ये नंबर बताओ मुझे, देख के बताओ फटाफट फटाफट, ये वैल्यू बताओ क्या आएगी इसकी। अच्छा एक चीज देखो, इस सवाल में आप इसको जरा गौर से देखो, तो यहां पर 5 की कुछ भी पावर हो 5 ही आता है, लेकिन 6 की भी कुछ भी पावर हो तब भी तो 6 आता है। इसका तो यूनिट डिजिट यार 0 है, कुछ करना ही नहीं इसमें, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, खत्म। बोलो कुछ नहीं करना है। 12 नंबर सवाल देखो जरा, इसमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। 12 नंबर सवाल में अरे कुछ नहीं, बहुत आसान है, जरा देखो।
7 की पावर कितनी लेनी है? अच्छा 7 की पावर 12, इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना 12 चला जाएगा, एक ही आएगा, यानी 7 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 7। 9 में इवन ऑड देख लेते हैं, ये ऑड है यानी 9 आएगा पक्का। यहाँ 4 है, 4 में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इवन ऑड में देख लेते हैं। इवन ऑड का मतलब ये 4 है, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, 6 36, इसका यूनिट डिजिट 6 आ गया, और 6 निम 54, 4 × 7 यानी 28, यानी कि 8 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट, यानी कि डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मैंने एक वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में सारी चीजें बता रखी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझनी और सवाल करने फटाफट। ये बताओ ये वाला सवाल कैसे करोगे, ये वाला सवाल बताओ फटाफट कैसे करोगे। यहां से देखो जरा, ये अच्छा यहाँ ये माइनस नहीं है, ये बराबर का साइन लगा है, ऐसा कुछ लगा, तो 6 की पावर कुछ भी हो आंसर तो 6 ही आता है, प्लस है, इंटू नहीं है भाई जी, प्लस 3 की पावर 24 का मतलब 3 की पावर आपको 4 लेना है। 3 की पावर 4 किसको नहीं पता, 81 होता है। और यहाँ से यदि हम बात करें, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, 2 बचेगा, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, या यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। तो भैया जी ये आ गया 7 - 9, इसका मतलब माइनस का 2 आया है, इसको स्पेशल बोलो क्योंकि इसमें जो है निगेटिव आया है यूनिट डिजिट। अब जब भी निगेटिव यूनिट डिजिट आ जाए, जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए, उसको 10 से घटा दो, उसको 10 से घटा दो, तो जब आप 10 से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, यानी कि 8 इसका आंसर चला जाएगा। फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बातें समझ गए होगे, बातें आप समझ गए होगे, बोलो कोई दिक्कत? अरे ये भी बहुत आसान है, 3 की पावर 98 का मतलब 3 की पावर 96, तो पूरा पूरा चला जाएगा, 14 चौको 96, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 यहां से बचा, और यहां से 3 की पावर कितना, इसको 88 पूरा चला जाएगा, 3 की पावर 1 यहां से बचेगा, तो ये होता है 9 - 3 यानी कि 6 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बोलो है ना लल्लू टाइप का सवाल कि नहीं? अब आ जाओ इधर फैक्टोरियल जरा ओपन करके देखो, जरा इस सवाल को बनाओ जरा। देखो इसको फैक्टोरियल अभी मैंने आपको बताया, ये तो 1 है, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 की पावर कितनी है, 1 थोड़ा संभल के देखना है इसको। अच्छा फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2, इसकी पावर कितनी चली जाएगी 2। फैक्टोरियल 3 का मान अभी बताया कितना होता है 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की पावर 6 आ जाएगी। फैक्टोरियल 4 का मान बताओ कितना होता है 24, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 4 × 24। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, नहीं पता, फैक्टोरियल 4 का मान कैसे ओपन करोगे, फैक्टोरियल 4 को कैसे ओपन करोगे, 4 के बाद एक एक कम करते जाओ, 3 × 1 कितना आएगा, 12 दूनी 24 आ गया, 24 के नहीं, वही लिखा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 अरे आगे चल के 4 × फैक्टोरियल 4 की पावर 4 नहीं आएगा, ये बात नहीं जानते, अरे 4 × फैक्टोरियल 4 की पावर 4 नहीं आएगा भाई जी, बताओ, वही लिखा है यार 24। अच्छा यहाँ पावर भी तो लिखो 24, पावर भी तो लिखो। चलो अब आप आगे चल के, अच्छा आगे क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि आगे आएगा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 में 0 आना शुरू हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 0 में कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आता है, इसलिए आगे लिखा लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये आ जाएगा 1, ये 2 की पावर, ये इसको सॉल्व करोगे 4 दूनी कितना होता है 8, इसको सॉल्व करो 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही हो, तो 6 3 कितना आ जाएगा 18, 8 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 24, देखो 4 है, 4 ये देखो क्या है आपका पास इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब 6, और 6 का गुणा जब 4 में करोगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, तो ठीक है देखो 8 8 16, 16 4 20, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 इसका आंसर चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर, बोलो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो आगे बात करो, 16 नंबर सवाल देखो जरा, ये सवाल बनाओ फटाफट, ये सवाल आप बनाओ जरा। अच्छा 2 + 12 अच्छा एक बात बताओ, कहानी तो 2 से शुरू हो रही है, अच्छा तो कितनी लाइनें मिलेंगी, 10 लाइनें मिलेंगी, यानी कि यूनिट डिजिट आप जोड़ोगे तो 2 × 10 आएगा, 2 10 टाइम्स मिलेगा, यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, ये लो 0, बात समझ रहे हो कि नहीं, यूनिट डिजिट कितना आएगा 0, अरे भैया 2 12 22 32 42, फिर आगे 52, फिर 62, कितनी लाइनें आएंगी 10 लाइनें आएंगी, यानी 2 कितनी बार मिलेगा 10, तो 2 को जब 10 बार जोड़ोगे तो 20 आएगा ना, 20 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0, यूनिट डिजिट कितना 0, बात समझे कि नहीं, बात समझे कि नहीं, बस यही तक, इतना यदि आपने पढ़ लिया तो आपको यूनिट डिजिट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी करता हूँ, लिख के बताओ दे दे, ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं, ओके थैंक यू।